एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने सीटू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर एसबीआई कार्यालय कुसुमटी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि उन्हें ट्रांसफर के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसका वे विरोध करते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की अध्यक्ष डिम्पल ने बताया कि यूनियन के 2 सदस्यों को निकाला गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द कर्मचारियों को काम पर वापस रखने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि इन कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें वेतनमान भी बहुत कम दिया जाता है, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल है। हमारा कहना यही है सर, जो हमारी मांगे है, जो हमारे को ट्रांसफर के ऑर्डर दिए है कि अब उनको जाना पड़ेगा दूसरे स्थान से, 11-11 हज़ार हमें सैलरी मिल रही है, तो इससे वर्करों को बहुत दिक्कत आ रही है। और हमारे कुछ वर्कर ऐसे भी है जिसको दो लड़कों को निकाला गया है। तो हमारी यही मांग है कि जो हमारे वर्कर बिना किसी मतलब से निकाले गए उन्हें उनकी ब्रांच में वापस रखा जाए, नहीं तो ये आंदोलन और ज़्यादा वो करेंगे हम लोग। और हमारी यही मांग है कि जो 2 वर्कर हमारे निकाल रखे हैं और एक हमारा जो चाय के पीछे जो इतना बड़ा इशू हो रखा है, तो इससे हमें यही है कि हमारा जो भी है इनके साथ जो राकेश है, एक हमारा उधर से है नॉनी ब्रांच से 2 लड़के, उनको निकाला गया है। तो इस बारे में हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है सर। वहीं सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि एसबीआई में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के कर्मचारियों को ट्रांसफर के ऑर्डर दिए गए हैं, जो सरासर गलत है। इसके साथ ही 2 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के निकाला गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ जो प्रताड़ना की जा रही है उसे बंद किया जाए, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो देश के जो श्रम कानून हैं, उस श्रम कानून का एसबीआई के अंदर सीधा उल्लंघन हो रहा है। एसबीआई के अंदर जो ठेके पर मजदूर काम करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों ठेकेदार के माध्यम से इन मजदूरों को रखा गया है और इनसे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगभग 12 घंटे काम करवाया जाता है। जिस समय बैंक में कोई कर्मचारी नहीं आता है, उससे पहले इनकी ड्यूटी शुरू होती है और अंत में जब अंतिम कर्मचारी जो है काम समेट कर बैंक से जाता है, उसके बाद ये बैंक छोड़ते हैं। लेकिन ये 12 घंटे काम करवाने के बावजूद इन मजदूरों को कभी भी ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलता है। हमारे देश का कानून कहता है कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाओ तो उसके बाद हर घंटे का डबल पैसा मिलना चाहिए। तो यानी कि जितनी तनख्वाह इनको न्यूनतम वेतन के हिसाब से पूरे देश में मिल रही है अभी 8 घंटे के हिसाब से, अगर 12 घंटे ये काम करते हैं वो डबल तनख्वाह होनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन मजदूरों के लिए कोई भी श्रम कानून लागू नहीं किया जाता है। अभी हालत ये है कि छुट्टियां जो कि हमारे देश के अंदर कैजुअल लीव है, अर्नड लीव है, मेडिकल लीव है, त्यौहार की छुट्टियां हैं, नेशनल हॉलीडेज़ हैं, इस तरीके की जो छुट्टियां हैं, जो साप्ताहिक अवकाश के सिवाय जो छुट्टियां होती हैं, किसी प्रकार की छुट्टियां इनको नहीं दी जाती है। और इन मजदूरों को कानून को धत्ता बताते हुए इनकी ट्रांसफर की जा रही है। ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? एसबीआई। एक तरफ एसबीआई कहता है ये हमारे रेगुलर कर्मचारी नहीं है और दूसरी तरफ जो है एसबीआई इनकी ट्रांसफर करता है। हमारे देश का कानून क्या कहता है? 1970 का जो ठेका मजदूर अधिनियम है, जिसके अंतर्गत इनको रखा गया एक ठेकेदार के माध्यम से, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से। वो ठेकेदार के ये कर्मचारी अगर हैं तो बैंक इनकी ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है? ये अपने आप में गैर कानूनी बात है, जिसके खिलाफ जो है लेबर ऑफिस के अंदर भी लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये ट्रांसफर्स को हम किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि मज़दूरों से अनेकों तरह का काम करवाया जाता है। ये मज़दूर रखे गए थे हाउसकीपिंग के लिए, लेकिन इनसे वो काम भी करवाए जाते हैं जो आज से पहले जिन कामों के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त होते थे, जैसे मैसेंजर होता था, जैसे डाक का काम करने के लिए लोग होते थे, जैसे एटीएम है उसकी साफ़ सफाई रख रखाव करने के लिए अलग से कर्मचारी होते थे, अलग से वेतन उसका मिलता था। तो ऐसे दसियों तरह के काम, कोई पोस्टल का काम है, कोई फार्म भरवाने का काम है, कोई और जो है ग्राहक आ रहे हैं उनको एंटरटेन करने का काम है, ऐसे दसियों तरह के काम इनसे करवाए जा रहे हैं। और उसके एवज में जो पहले अलग से कर्मचारी रखे जाते थे उनको अलग से पैसा दिया जाता था, वो कर्मचारी इन्होंने जो है रखे नहीं बाद में दोबारा से, और इनसे ये काम करवा कर उसका भी कोई पैसा इनको नहीं दिया जाता है। जो ईपीएफ है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है।
हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।